एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि जो डेल्टा जी होता है वो फ्री एनर्जी होती है ना? फ्री एनर्जी, इसको बोलते हैं फ्री एनर्जी। आप फ्री एनर्जी को कहीं से डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ही आपको ये फॉर्मूला दिया गया है। तो पहले तो ये समझिए फ्री एनर्जी क्या होती है। फ्री एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसका यूज करके कोई भी रिएक्शन होता है। फ्री एनर्जी, अरे गिब्स फ्री एनर्जी, वही बात है ना, ज्यादा लोड मत लेना इस बात का कि अच्छा गिब्स भी होता है, एक थॉप वाला होता है फ्री एनर्जी, ऐसा नहीं होता ना। फ्री एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसका यूज करके कोई भी रिएक्शन होता है। इतना क्लियर है? अब ये एनर्जी रिएक्टेंट के पास खुद भी हो सकती है और तुमको देना भी पड़ सकता है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट के पास अवेलेबल है ऑलरेडी, तो ये इस एनर्जी को रिलीज करेगा और विल मूव टुवर्ड्स मोर स्टेबल स्टेट। अगर किसी इंसान के पास ऑलरेडी गिब्स फ्री एनर्जी है, मतलब यूजेबल एनर्जी है, तो वो क्या करेगा, वो इस एनर्जी का यूज करके मतलब एनर्जी बाहर निकालेगा और खुद को स्टेबल करेगा। बात में आ रही क्या? अगर तो जैसे कि देखो, इस मार्कर को अगर हम धरती से ऊपर उठाए, इसके पास एनर्जी है, बात में आ रही क्या? एनर्जी है ना इसके पास। इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? कहा तो ऐसे जाता है एनर्जी रिलीज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी घटेगी ना इसकी, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करने का मतलब क्या है कि इसके लिए एनर्जी बाहर निकल रही है सिस्टम से, तो गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव हो गया। अरे हो गया ना निगेटिव। फ्री एनर्जी का यही मतलब होता है कि वो एनर्जी जिसका यूज करके किसी भी कार्यक्रम को किया जा रहा है। इतना क्लियर है? अगर कोई चीज अपने आप हो रही है, जैसे ये रिएक्शन, ये अपने आप हुआ, इसका मतलब कि इसके रिएक्टेंट्स के पास ऑलरेडी वो एनर्जी थी जो रिएक्शन को होने के लिए चाहिए थी, और वो इस एनर्जी को निकाल देगा। और निकालने के बाद दिस रिएक्टेंट जो है, ये रिएक्टेंट, ये थोड़ा सा और ज्यादा स्टेबल हो गया ना। क्या आप यहां बोल सकते हैं कि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा ना। यहां पर जिंक कॉपर को डिस्प्लेस किया, इसका मतलब ये स्टेबल था क्या? था, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल था, तो ये ज्यादा स्टेबल स्टेट की तरफ मूव कर गया, एनर्जी का यूज कर लिया। ऐसा बोलते हैं कि एनर्जी निकल गई, मतलब ये ज्यादा स्टेबल स्टेट की तरफ मूव कर गया, उसी को गिब्स एनर्जी बोलते हैं। अब यहां से तुमको ये काम करवाना तो क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करोगे, तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो इधर जाओगे तो ये इधर आने पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस अपने आप नहीं होगा, तुमको करना पड़ेगा इस रिएक्शन का उल्टा, तुमको करना पड़ेगा। उल्टा रिएक्शन होने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा, ये समझ आता है? डेल्टा एच क्या होता है? चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी का मतलब क्या होता है? कोई चीज पहले कितनी एनर्जी पर थी और रिएक्शन होने के बाद कितनी एनर्जी पर हो गई। अगर रिएक्शन हो जाने के बाद किसी चीज की एनर्जी घटी है, मेरी बात समझो, अगर आप खुद से रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप स्टेबल स्टेट की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप स्टेबल स्टेट की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब आप एनर्जी रिलीज करेंगे। बस मेरी क्या, आप एनर्जी क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। ऑब्वियसली कंडीशन पे डिपेंड करेगा, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। हर केस में जो है वो बर्फ पनिया नहीं बनेगा, कहीं कहीं पानी बर्फ बन जाता है, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर कैसा है अगल बगल और प्रेशर कैसा है ना। क्या हर जगह ऐसा होता है कि बर्फ पिघल जाता है, पानी बन जाता है? अरे कई बार बर्फ पिघलता ही नहीं है। आप एक बर्फ को हिमालय में लेकर रख दीजिए, पिघलने का नाम मिलेगा वो। बस मेरी क्या, पानी को लेकर रख दो, जम जाएगा उल्टा। तो स्टैंडर्ड की बात करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, 298 केल्विन की बात कर रहे हैं। चेंज इन एनर्जी का मतलब क्या होता है? डेल्टा एच जो है वो दो वैल्यू शो कर सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी डेल्टा शो करने का मतलब क्या हो रहा होता है? रिएक्शन कैसा है? एंडोथर्मिक, क्योंकि वो एनर्जी ले रहा है, अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है, उसको सिस्टम को एनर्जी का प्रॉफिट हो रहा है। और निगेटिव का मतलब कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, मतलब सिस्टम एनर्जी बाहर निकाल रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो तुमको समझ में आ गया। वो रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक, तो इसके लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव होगा ना, क्योंकि ये सिस्टम क्या कर रहा है? एनर्जी निकाल रहा है बाहर। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा। ठीक, डेल्टा जी की चर्चा दोबारा से करेंगे कि इससे कैसे पता करें। टी की बात करो, ये टी क्या होता है? टेम्परेचर। टी निगेटिव कब होगा? टेम्परेचर निगेटिव होता है कि नहीं होता, पहले तो जान दो। कब निगेटिव होगा? हाँ जी, टेम्परेचर निगेटिव कब होगा? जब एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा।
एक्सोथर्मिक होगा। अरे टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता है पागल, हम लोग कैलकुलेशन में जो टेम्परेचर का डेटा रख रहे हो तो केल्विन में रखते हैं, और केल्विन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, केल्विन नेगेटिव में जाता नहीं है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, वहां पे टेम्परेचर हमेशा क्या लेंगे? ऑलवेज पॉजिटिव इन केल्विन ना, इसको लिख दे रहे हैं हम ताकि आप सेल्सियस वाले स्केल से कंफ्यूज ना हो जाए ना। केल्विन में हमेशा टेम्परेचर कैसा होगा? पॉजिटिव। तो टेम्परेचर का टेंशन नहीं है, ठीक है सर, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एस समझिए, डेल्टा यही समझने वाली चीज़ है। देखो डेल्टा एस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, ठीक है। डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब होता है कि सिस्टम जो है वो ज़्यादा फ्री हो गया, मतलब ज़्यादा रैंडम हो गया, ज़्यादा फ्री हो गया। अगर कोई सॉलिड पिघल करके किसी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या फिर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में ज़्यादा अरेंज थे, लिक्विड और गैस बनने के बाद पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो ज़्यादा फ्री हो गया, पार्टिकल ज़्यादा मोशन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गया। बस मेरी क्या? तो जब भी ऐसा होगा कि जैसे मान लो कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में जनरली क्या होता है? डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। उल्टा होगे तो नेगेटिव। पानी का जमना तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स थे वो ज़्यादा स्टेबल स्टेट में चले गए ना। पानी के अंदर मॉलिक्यूल ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम से वाइब्रेशन कर रहे थे, पानी के अंदर मॉलिक्यूल दूर दूर थे, उनके पास घूमने के लिए जगह ज़्यादा था, पानी के मॉलिक्यूल सॉलिड बन गए। तो जब पानी के मॉलिक्यूल सॉलिड बन गए तो उनके पास उनका एक फिक्स्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया ना, वो स्टेबल हो गए, बस में वो ज़्यादा अरेंज हो गए, तो उनकी एंट्रोपी क्या हो गई? घट गई। अब बात को मेरे समझिए, इसको कई फैक्टर से डिफाइन किया जा सकता है कि एंट्रोपी कब पॉजिटिव होगी। एंट्रोपी पॉजिटिव जब अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब किया जाए। अरेंजमेंट इज डिस्टर्ब्ड, मतलब अरेंजमेंट खराब कर दिया जाए, है ना। सॉलिड से कहाँ जाए? लिक्विड में, या फिर लिक्विड से कहाँ जाए? गैस में, या फिर सॉलिड से सीधे कहाँ जाए? गैस में। इसको ऐसे बोल सकते हैं किसी रिएक्शन में इफ नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाए। अगर गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गया, तो उस केस में आप कहेंगे कि पहले कम गैस मॉलिक्यूल थे तो पहले कम हिल डुल रहे थे, अब ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल अब ज़्यादा हिल डुलेंगे। घटेगी तब जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो? सॉलिड में। बर्फ जब पानी में कन्वर्ट होगा, आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगा, तो उस केस में पहले तो आपको टेम्परेचर डिसाइड करना पड़ेगा कि 0 डिग्री के बाद ही कन्वर्ट होगा, वो आइस जो है वो 0 डिग्री बाद ही कन्वर्ट होगा। तो उस केस में एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ना, रैंडमनेस बढ़ जा रहा है पार्टिकल्स का, पार्टिकल ज़्यादा रैंडम हो जाएंगे लिक्विड फेज में, सॉलिड फेज में कम, लिक्विड फेज में ज़्यादा रैंडम हो जाएंगे। तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है? एंट्रोपी बढ़ रही है। उल्टा होता तो घट रही होती। बस मेरी क्या, आप एंट्रोपी को ऐसे जज कर लेंगे। आपको जहाँ भी फ्री एनर्जी को जज करना होगा, आप इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी गिब्स एनर्जी के बारे में चर्चा करनी होगी, आप इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आता है तो फिर ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू कब निगेटिव होगी? जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक। कब पॉजिटिव? जब एंडोथर्मिक। टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होगा। दो चीज़ों का तो टेंशन खत्म हो गया, डेल्टा एच का टेंशन खत्म हुआ, टी का टेंशन खत्म, बचा क्या? डेल्टा एस। डेल्टा एस में आपको समझना है सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो डेल्टा एस पॉजिटिव, क्योंकि ज़्यादा रैंडम हो गया। लिक्विड से गैस जा रहा है तो भी पॉजिटिव, सॉलिड से गैस जा रहा है तो भी पॉजिटिव। उल्टा आ रहा है, पार्टिकल्स पास आ रहे हैं तो ज़्यादा अरेंज हो रहा है, तो वहाँ पर डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगा या फिर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएंगे ना। एक एग्जाम्पल तुम और कहते हैं, जब तुम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे 11 पे, PCl5 वाला याद है? PCl3 प्लस Cl2, ये एग्जाम्पल याद है? यहाँ पर भी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या है? ज़्यादा है ना रिएक्टेंट में। पहले सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था, अब 2 मॉलिक्यूल हो गए। बस मेरी क्या, एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई ना। तो इस तरीके से आप डेल्टा जज करेंगे।